आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसेंजर हॉइस्ट, जिसे हम मटेरियल हॉइस्ट भी कहते हैं, उसके बारे में। इसमें हम जानेंगे कि जब हम पैसेंजर हॉइस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हमें कौन से औजार का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पैसेंजर हॉइस्ट के बारे में, जिसे हम मटेरियल हॉइस्ट भी कहते हैं। तो पैसेंजर हॉइस्ट जो है वो एक वर्टिकल ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट होता है जिसका हम कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्तेमाल करते हैं, जिसका यूज करके हम पैसेंजर्स हो या फिर मटेरियल को मूव कर सकते हैं। ये जो पैसेंजर हॉइस्ट है ये एक टेम्पररी कंस्ट्रक्शन लिफ्ट होती है, जो हम कंस्ट्रक्शन के दौरान इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इस पैसेंजर हॉइस्ट का इस्तेमाल होने के बाद अगर वो प्रोजेक्ट अगर खत्म हो जाता है, फिर हम उस पैसेंजर हॉइस्ट को डिसमेंटल करते हैं। और डिसमेंटल करने के बाद अगर हमारे पास नया प्रोजेक्ट है तो उस नए प्रोजेक्ट में हम इसको दोबारा वहां पर इंस्टॉल करके दोबारा हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी नए प्रोजेक्ट में। ये जो पैसेंजर हॉइस्ट है ये इफिशियंट होती है, रिलायबल होती है और वो सेफ भी होती है। इस इक्विपमेंट का बहुत सारी जो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक मॉड्यूलर सिस्टम है जिसको हम डिफरेंट हाइट्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि पैसेंजर हॉइस्ट, जिसे हम मटेरियल हॉइस्ट भी कहते हैं, यानी कि क्या होता है। चलिए अब जानते हैं कि पैसेंजर हॉइस्ट का जब हम इस्तेमाल करते हैं तब हमें कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला हजार्ड है फॉलिंग पर्सन फ्रॉम हाइट, यानी कि ऊंचाई से पर्सन का गिरने का यहाँ पर खतरा होता है। फिर उसके बाद का हजार्ड है फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट, यानी कि ऊंचाई से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिर सकता है, वो भी यहाँ पर खतरा होता है। फिर उसके बाद का हजार्ड है वो है हॉइस्ट के साथ पर्सन का हिट हो जाना, तो वो भी यहाँ पर हजार्ड है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सेफ्टी डिवाइसेस को अगर हम वहां पर बाईपास अगर करते हैं तो वो भी वहां पर एक हजार्ड है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अनऑथराइज्ड जो पर्सन है वो अगर इस पैसेंजर हॉइस्ट को अगर ऑपरेट करता है तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि लिफ्टिंग ऑपरेशन के वक्त वो जो लोड है उसकी वजह से स्टक भी हो सकता है, तो वो भी यहाँ पर एक हजार्ड है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि पैसेंजर हॉइस्ट की या फिर मटेरियल हॉइस्ट की जो सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से अगर ज्यादा वहां पर अगर ओवरलोड होता है तो वो भी एक हजार्ड है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि मटेरियल हॉइस्ट का जो मूविंग पार्ट्स है और जो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो उसके बीच में भी इंटेंगलमेंट हो सकता है, तो वो भी यहाँ पर एक हजार्ड है। तो इस तरीके से इन सारे हजार्ड का हमें सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं कि पैसेंजर हॉइस्ट का इस्तेमाल करते वक्त हमने कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी हमारे पास पैसेंजर हॉइस्ट हो या फिर मटेरियल हॉइस्ट हो, तो उसका मैन्युफैक्चर का जो भी रिकमेंडेशंस होता है उसको हमें हमेशा फॉलो करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि डेली हमें उसको चेक करना होता है। उसमें हम चेक कर सकते हैं हुक को, रोप्स को, ब्रेक्स को या फिर लिमिट स्विच को, और उसमें हमें देखना होता है कि वो कहीं पर कटा तो नहीं है या फिर डैमेज तो नहीं है। तो ये हमें डेली जो है इसका इंस्पेक्शन करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि इस पैसेंजर हॉइस्ट को जो भी पर्सन्स इरेक्ट करता है तो वो सारे पर्सन्स कॉम्पिटेंट होने चाहिए, यानी कि कॉम्पिटेंट पर्सन्स के द्वारा ही इस पैसेंजर हॉइस्ट का इंस्टॉलेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि ये जो पैसेंजर हॉइस्ट है या फिर मटेरियल हॉइस्ट है, इसको ऑथराइज्ड जो पर्सन्स है या फिर जो कॉम्पिटेंट ऑपरेटर है उसके द्वारा ही इसको ऑपरेट करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी हमारे पास पैसेंजर हॉइस्ट हो या फिर मटेरियल हॉइस्ट हो, तो उसको चलाने के लिए जो भी ऑपरेटर है, तो उस ऑपरेटर जो ऑथराइज पर्सन्स है उसका वहां पर फोटो हो, उसका नाम हो, उसका डेसिग्नेशन हो और उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो उस हॉइस्ट के ऊपर होना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि मैन्युफैक्चरर ने जो भी रिकमेंड किया है कि इसका मेंटेनेंस शेड्यूल 1 महीने का है, 3 महीने का है या फिर 6 महीने का है, तो उस तरीके से जो है उसका जो शेड्यूल है मेंटेनेंस का उसको हमें फॉलो करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हॉइस्ट के ऊपर उसका सेफ लोड लिमिट कितना है, वो उसके ऊपर है कि नहीं है, वो भी हमें चेक करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हमें पता होना चाहिए कि सेफ लोड लिमिट हॉइस्ट का कितना है और उससे ज्यादा जो है हमें उसको ओवरलोड नहीं करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब भी हम हॉइस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो सभी लैंडिंग के वक्त उसके जो गेट्स है उसको हमें इंटरलॉक करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हॉइस्ट के जो वायर रोप्स है और चेन्स है उसको हमेशा लुब्रिकेटेड हमें रखना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि इस हॉइस्ट में इमरजेंसी अलार्म हो, स्विच हो या फिर लैंप हो, उसको इंस्टॉल किया है कि नहीं किया है वो भी हमें इंश्योर करना होता है।
फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जब हॉइस्ट नीचे से ऊपर जाती है तो उस हॉइस्ट के नीचे में कोई भी पर्सन वहां पर नहीं रहना चाहिए, वो भी हमें इंश्योर करना होता है। यानी कि हमें उस हॉइस्ट के नीचे में किसी भी पर्सन को जाने नहीं देना है, उसको हमें वहां पर प्रिवेंट करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हमें ये मेक श्योर करना होता है कि हॉइस्ट के अंदर में प्रॉपर इल्यूमिनेशन है या नहीं है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अपर लिमिट स्विच हो या फिर लोअर लिमिट स्विच हो, वो हॉइस्ट के अंदर इंस्टॉल किया है कि नहीं किया है, वो भी हमें इंश्योर करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हॉइस्ट के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है क्या, वो भी हमें इंश्योर करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हॉइस्ट को ऑपरेट करने से पहले जितने भी सेफ्टी डिवाइसेस उस हॉइस्ट में हैं, तो वो सारे सेफ्टी डिवाइसेस को हमें इंस्पेक्ट करना है, टेस्टेड करना है और मेक श्योर करना है कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये सारे प्रिकॉशन हम ले सकते हैं जब भी हमें पैसेंजर हॉइस्ट हो या फिर मटेरियल हॉइस्ट का इस्तेमाल करना हो। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा पैसेंजर हॉइस्ट के बारे में, जिसको हम मटेरियल हॉइस्ट भी कहते हैं। तो उसको ऑपरेट करते वक्त हमें कौन से हज़ार का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए।